चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हमारे गुरु तत्व के विषय में चल रहा था, उसमें श्रीमद् भागवत का एक उदाहरण दिया गया था। जो सब जो है गुरु नहीं हो सकता, जो भगवान के चरण कमल के साथ मिला नहीं सकता है, उसको गुरु नहीं कहा जाएगा। वो कोई भी हो कोई भी हो, वो मंत्रदाता गुरु हो, पिता माता हो, देवता हो, अपने स्वजन हो, किसी को गुरु नहीं माना जाएगा। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में दिखा जाता है, जो भगवान से मिलाने के स्थान पे भगवान से अलग कर रहा था। इस प्रकार गुरुजनों को हमारे भागवत प्रमाण से दिखा जाता है, महाजन के चरित्र के माध्यम से भी त्याग दिया, उनका कोई दोष नहीं लगा। तो गुरुर न शस्यत सजनो न स्वस्यत, पिता च नश्य जननी च न शास्यत, जननी न शास्यत, दैवम न तत्स्यत, सपतिंश्च नश्यत, जनो मुचयेद यज्ञ समुपेत मृत्युम। हमारे बार बार जन्म एवं मृत्यु जो हो रहे हैं, इसमें से जो मुक्त तो नहीं करा सकता है, वो गुरुपद वाच्य नहीं है। अर्थात ये हमारे जो है जन्म और मरण, ये दो रोग जो है हमारे सर्वदा लगा हुआ है। इससे निष्कृति पाने के लिए एकमात्र भगवत चरण कमल ही हमारा उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। यदि हम भजन के द्वारा भगवत चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम इस दुखों से, जन्म और मृत्यु रूपी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ये हमारे जो समर्थ है, इस समर्थ के द्वारा हम भगवान के चरण कमल तक पहुंच नहीं सकते, हमारा अधिकार नहीं है। तो जिसका अधिकार है, जो चरण कमल को प्राप्त किया है, उसको कहा जाता है समर्थ गुरु, क्योंकि वो हम इस जगत से, ये संसार से लेकर के भगवान के चरण कमल तक पहुंचा सकता है। ये समर्थ जो रखता है, उसको कहता है समर्थ गुरु। ये समर्थ होना चाहिए, जब वो गुरु हो सकता है। हम संसार में पड़े हैं, अज्ञान के भीतर पड़े हैं, काम क्रोध के दास बन करके रहे हैं। इस संसार में सर्वदा माया का लात खाता आ रहा है, परंतु हमें फिर भी ज्ञान नहीं होता है, जो ये संसार दुखमय है, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ के हमें जाना होगा भगवान के पास। वही हमारे नित्य रहने का स्थान है। वही भगवान का, हम सब अमृतस्य पुत्रा, हम सब भगवान के ही अंश है। अतः फोन आया था, कट तो नहीं गया। हम सब भगवान का अंश है, भगवान का पुत्र है, अमृतस्य पुत्रा। तो ये स्थान जो है, ये हमारे रहने का स्थान नहीं है। कोई कार्यों के लिए हम उपस्थित यहाँ आए हैं, हमारे कर्म फल को भोग करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये हम नहीं जानते, क्यों? हम अज्ञान के भीतर है। और जो जानते हैं,
जान करके वो ज्ञान हमें देते हैं और हमारा हाथ पकड़ करके जो उच्च धाम को भगवान के चरण कमल के तक पहुंचा सकता है, हमारा जो नित्य जो वासस्थान है वहाँ पहुंचा सकता है, वही गुरु होता है। ये समर्थवान गुरु कहा जाता है। तो इस प्रकार हम समर्थवान गुरु के चरण को आश्रय करते हैं, जो हम इस माया जगत से पार हो करके, मुक्त हो करके भगवत जगत जो है भगवान के चरण कमल के सान्निध्य में रह करके उनकी सेवा के द्वारा हम धन्य हो सके और संसार में जाना जन्म मृत्यु से हम मुक्त हो सके। इसलिए हम गुरु चरण को आश्रय करते हैं। गुरु का कार्य भी वही है, वो हमें हाथ पकड़ के वहाँ तक ले जाए, चरण कमल में लेकर के छोड़ दे। परंतु जो गुरु ये कार्य करने में समर्थ नहीं है, उसको असमर्थ गुरु कहा जाता है। इस प्रकार गुरु को आश्रय करते हुए हमारे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। तो हमारा जहाँ से तहाँ ही पड़े रहेंगे तो गुरु करने का हमारा क्या लाभ हुआ। इसलिए शास्त्र में कहता है, जो इस प्रकार जो गुरु होता है वो गुरु कह करके आपने को अहंकार करता है, लेकिन वो गुरु होने का योग्य नहीं है। इस प्रकार गुरु यदि किसी के सान्निध्य में हो तो उनको त्याग करके सद्गुरु भी ग्रहण कर सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में देखा जाता है, जो बलि महाराज जी ने अपने गुरु को त्याग दिया था, लेकिन गुरु त्याग उनको कोई निंदन करता है क्या? कोई नहीं करता ना, क्योंकि उन्हें ठीक कार्य किया। जो भगवान से मिलाने में जो बाधा डलता है उनको त्याग करना ही चाहिए। सजन को त्याग किया विभीषण, रावण को त्याग दिया था, अपने जाति को त्याग दिया था, अपने राज्य को त्याग दिया था, लेकिन उनको भी सब प्रशंसा ही करते हैं। विभीषण ठीक किया, क्योंकि रावण जो था वो कहता था मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, पूजन करना है तो मेरे ही करो, नाम करना है तो मेरा ही करो। लेकिन विभीषण सर्वग्राही था, वो जानता था इससे कुछ लाभ नहीं है। संसार के किसी को चिंतन करो, किसी के नाम करो, तो आगे जा कर के फिर उनके पास आकर के जन्म लेने पड़ेगा। कुछ भी कभी पिता बन करके, कभी पुत्र बन करके, कभी भाई बन करके, कभी पत्नी बन करके उनके पास ही आने पड़ेगा। हमें उद्धार नहीं मिलेगा। इसलिए किसी के प्रति आसक्त होना इस संसार में वो अच्छा नहीं होता है, पतन का कारण होता है। इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो गुरु को त्यागा बलि महाराज ने, सजन को त्यागा विभीषण ने, पिता को त्यागा प्रहलाद महाराज। प्रहलाद भगवत भजन करने चाहता था, लेकिन हिरण्यकशिपु कहता था नहीं, मैं ही भगवान हूँ, मेरे ही पूजन करो। तो लोग कहता है, बहुत लोग है, बोले माता पिता ही हमारा सब भगवान है, आगे हमें कुछ ना चाहिए। माता पिता का ही सुनता है, माता पिता का ही करता है। और जो माता पिता ये मान लेता है जो आगे कुछ नहीं है, वो भगवत भजन सिखाता नहीं है, प्रेरणा नहीं करता है, वो माता पिता को भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। पिता को छोड़ दिया प्रहलाद महाराज जी ने, माता को छोड़ा भरत जी ने। जब रामचंद्र से उनको अलग किया था कैकेयी, 14 साल तक कैकेयी के माँ बोल करके बुलाया भी नहीं, दर्शन भी नहीं दिया। और माता को पिता, पिता को त्यागा, माता को त्यागा। इस प्रकार पत्नी, यज्ञ पत्नीगण जो है अपने अपने पति को भी त्याग करके भगवान के पास गए। इसी के द्वारा दिखा जाता है हमारा गुरु करना, गुरु मानना एकमात्र उद्देश्य है भगवान के चरण कमल के साथ हमारे मन का संधि हो जाए, मिलन हो, और उसमें यदि जो सहारा करेगा वही हमारा गुरु है। और इससे जो अलग करेगा वो हम उनको गुरु नहीं मान सकते हैं। इसी प्रकार ही हमारा गुरु का कार्य है, इसलिए हम गुरु को आश्रय करते हैं। हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे।
ठीक है, कौन आया?